एवरीवन, अभी हम हैं दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर। हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली मेट्रो से होते हुए कर्तव्य पथ और कर्तव्य पथ से इंडिया गेट के दर्शन कराने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम दिल्ली बाई ट्रेन आए थे। हमारी ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट तक की थी। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर हम मेट्रो स्टेशन आ गए और यहाँ से कर्तव्य पथ तक जाने के लिए हमने मेट्रो लिया। दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी और व्यस्ततम मेट्रो है। ये एग्जिट है। यहाँ से बाहर निकलते ही कर्तव्य पथ के लिए जाने वाला रास्ता है। ये दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क का मैप है। इससे आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कहाँ मेट्रो की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेट्रो स्टेशन के बाहर ये कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और उसके आसपास के एरिया का मैप है। सुबह का समय होने की वजह से काफी शांति थी, तो हमने कर्तव्य पथ पर वॉक करते हुए इंडिया गेट तक जाने का फैसला लिया। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यहाँ कितनी सजावट की गई थी। 26 जनवरी 2025 को भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इस वर्ष भारतीय संविधान को 75 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए इस बार गणतंत्र दिवस का उत्सव और भी विशेष हो गया था। यहाँ फूलों से बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र बनाया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के रचयिता तो थे ही, साथ में वे एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और लेखक भी थे। कर्तव्य पथ पे चलते चलते हम इंडिया गेट के काफी नजदीक आ गए हैं। दिल्ली में सूरज निकलने के बाद भी काफी धुंध थी। इंडिया गेट हमारे सामने ही था, पर वहां तक जाने के लिए रोड काफी बिजी थी। तो कर्तव्य पथ से इंडिया गेट जाने के लिए अंडर रोड पास है। ये रास्ता इंडिया गेट के सामने की सड़क के नीचे से आपको इंडिया गेट तक ले चलता है। अर्थात हमको यहाँ ये बता रहा था कि हमको यहीं जाना है। अब हम अंडर पास के लिए आगे जाएंगे। ये है कर्तव्य पथ से इंडिया गेट तक जाने के लिए अंडरपास का रास्ता। ये अंडरपास काफी सुविधाजनक है। इसकी वजह से हमें भीड़ भाड़ वाली रोड क्रॉस नहीं करनी पड़ी। अंडरपास के नीचे दिल्ली की काफी पुरानी ऐतिहासिक चित्रों को लगा के रखा। ये सभी फोटोज ब्रिटिश काल की हैं। इन चित्रों के माध्यम से आप दिल्ली के विकास क्रम को समझ सकते हैं। ये मुझे काफी अच्छा लगा कि कर्तव्य पथ के नीचे चलते चलते इन चित्रों को हम देख के काफी कुछ जान और समझ सकते हैं। अब हम अंडरपास से होते हुए आ गए इंडिया गेट के पास और अब इंडिया गेट हमारे बहुत ही पास है। हम इंडिया गेट काफी सुबह पहुंच गए थे, फिर भी यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट थे। और ये है आसपास का नजारा जो सुबह के समय बहुत ही सुहाना दिख रहा है। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया गया था। इसकी आधारशिला 1921 में रखी गई थी और इसे पूरा होने में पूरे 10 साल लग गए। इंडिया गेट के निर्माण में जिन लाल और पीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो पीले और लाल पत्थर भरतपुर से लाए गए।
इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है। इंडिया गेट के मेहराब के नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित की गई है, जो दिन और रात जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योति पे प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री और तीनों सेनाध्यक्ष पुष्प एवं चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये है इंडिया गेट के आसपास बना हुआ उद्यान। काफी बड़ा पार्क है। इंडिया गेट देखने के लिए आप किसी भी समय आ सकते हैं। ये दिन और रात दोनों ही समय खुला रहता है। इंडिया गेट देखने के लिए कोई टिकट फी नहीं है, ये निःशुल्क है। हम इंडिया गेट देखने सुबह गए थे, पर इंडिया गेट देखने का सबसे अच्छा समय शाम का समय है, सूर्यास्त के बाद का, जब यहाँ पे काफी लाइटें जल जाती हैं और इंडिया गेट बहुत खूबसूरत दिखता है। सुबह के समय इंडिया गेट के आसपास टहलना बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह के समय इंडिया गेट के आसपास काफी शांति रहती है, कोई शोर शराबा नहीं रहता है, जिससे माइंड बहुत ही रिलैक्स हो जाता है। पर ऐसा भी नहीं कि यहाँ आपको कोई नहीं दिखेगा, आसपास आपको यहाँ काफी जनता दिख जाएगी, पर ये उद्यान इतना बड़ा है कि आपको फिर भी खाली जगह यहाँ मिल ही जाती है सुकून भरा समय बिताने के लिए। यहाँ आकर बच्चों को भी काफी मजा आ रहा है। 26 जनवरी के आसपास इंडिया गेट पे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और कला शो आयोजित किए जाते हैं, जिनको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक यहाँ 26 जनवरी के आसपास आते हैं। यहाँ शहीद दिवस और राष्ट्रीय पर्वों पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। परम योद्धा स्मारक, यह स्मारक इंडिया गेट के पास ही बनी हुई है। इस स्मारक के खुलने का समय सुबह 9 बजे है। यहाँ पे जाने का कोई शुल्क नहीं लगता, यहाँ एंट्री फ्री है। ये स्मारक भारतीय सरकार द्वारा इंडिया गेट के पास बनवाई गई है। ये स्मारक सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनवाई गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को इंडिया गेट के पास नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया। यह क्षेत्र 44 एकड़ में बना हुआ है। इस स्मारक को इंडिया गेट के पास मौजूद छतरी के आसपास बनवाया गया है। हम इंडिया गेट काफी पहले आ गए थे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सुबह के 9 बजे ही खुलती है। अभी 9 बजने में थोड़ा समय है, तो जब तक ये स्मारक खुलती है तब तक हम इंडिया गेट के आसपास के उद्यान को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये है राष्ट्रीय स्मारक की तरफ जाने का रास्ता, नेशनल वॉर मेमोरियल। इसके खुलने का समय अप्रैल से अक्टूबर सुबह 9 बजे से रात 8:30 बजे, नवंबर से मार्च सुबह 9 बजे से 7:30 बजे। मेमोरियल में लास्ट एंट्री इसके बंद होने के आधे घंटे पहले ही होती है। आप यहाँ सैनिकों को डिजिटल श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। हमने भी यहाँ आकर भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी और नमन किया। आप भी जब भी यहाँ आए तो भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा। अब हम वॉर मेमोरियल की तरफ आगे जा रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सशस्त्र बलों में से 26,000 से अधिक सैनिकों ने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। यह स्मारक भारत माता के उन्हीं सपूतों को समर्पित है। अब यहाँ से हम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। एंट्री करते यहाँ पे छोटे छोटे फाउंटेन्स हैं,
26 जनवरी की वजह से यहाँ पे भी आपको काफी सजावट देखने को मिल रही होगी। फूलों से काफी सुंदर सजाया गया इस स्थान को भी। और हमारे सामने है नेशनल वॉर मेमोरियल। इस स्मारक के बनने के बाद 2022 में ये ऐलान किया गया कि अमर जवान ज्योति अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ही जलाई जाएगी। पहले अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट की छतरी के नीचे जलाया जाता था। यह स्मारक भारत के वीर गति प्राप्त सैनिकों को समर्पित है। इसके आर्किटेक्चर श्री योगेश चंद्र हसन जी हैं। 40 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैली हुई यह स्मारक मौजूद छतरी के चारों ओर बनवाई गई है। इस स्थान पर भारतीय सेना के पराक्रम को प्रदर्शित करने वाले उन सभी युद्धों के चित्रों को अंकित किया गया है, जिनमें भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता और पराक्रम द्वारा देश को गौरवान्वित किया है। उन युद्धों के जानकारी से संबंधित यहाँ लेख लिखे हुए हैं, जिनको आप पढ़ के उन युद्धों के बारे में जान और समझ सकते हैं। यहाँ गंगा सागर में लड़े गए युद्ध का चित्र और उसके बारे में सारी जानकारी है, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि भारतीय सैनिकों ने किन किन परिस्थितियों में युद्ध लड़े और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। यहाँ अशोक की लाट के नीचे उच्च बलिदान के लिए दिया जाने वाले चक्रों का सिंबल है। यहाँ रेजंगला की लड़ाई के बारे में जानकारी एवं चित्र है। ये भारत और चीन के मध्य हुआ 1962 का युद्ध था, जिसमें भारत के सभी सैनिकों ने अपनी आखिरी गोली तक युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भारत के सभी नागरिकों को एक बार तो यहाँ जरूर आना चाहिए और यहाँ आके भारत माता के उन सभी सपूतों को नमन करना चाहिए, जिनके बलिदान की वजह से आज हम आम नागरिक सुरक्षित हैं। हम आज चैन से अपने घरों में बैठे हैं, अच्छे से सो पा रहे हैं, आराम से खा पा रहे हैं। पर हमारे देश के सैनिक हाड़ कपाने वाली सर्दियों में भी देश की सीमा की रक्षा करते हैं और झुलसाने वाली गर्मी में भी बॉर्डर पर डटे रहते हैं। मैं और हम सभी भारतवासी उनके कृतज्ञ हैं, जो सीमा पर निडर रहकर हम सभी की रक्षा के लिए तत्पर हैं। यहाँ चलने वाली ये अमर जवान ज्योति भारत के हर शहीद सैनिक की आत्मा की अमरता और इस वादे का प्रतीक है कि ये देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। इस स्मारक के निर्माण में 146 करोड़ रुपए की लागत लगी। 1947 के बाद हुए युद्धों में शहीद 25,000 से अधिक सैनिकों के नाम यहाँ लिखे गए हैं। असल में इस मेमोरियल को बनवाने के पीछे का मकसद यही था कि देश के उन जवानों की शहादत को याद रखा जाए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, जो साल 1957, 1962, 1971 और 1999 के युद्धों में शहीद हुए थे। यहाँ 25,942 सैनिकों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है। उन सभी के नाम यहाँ की 16 दीवारों पर उकेरे गए हैं। अगर आप भी जवानों की शहादत को करीब से महसूस करना चाहते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो आपको भी यहाँ जरूर जाना चाहिए। नेशनल मेमोरियल बनने के बाद अब शहीदों से जुड़े कार्यक्रम नेशनल मेमोरियल में ही होते हैं।
यहाँ पे ये फाउंटेन्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी रंगीन लाइटें भी लगी हैं जो शाम में बहुत ही सुंदर लगती होंगी। सुबह का समय है और ये मेमोरियल के आसपास का सारा व्यू। और अब हम मेमोरियल से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ स्मृति स्थल बनाया गया है। यहाँ मौजूद लेखों से आप स्वतंत्रता पश्चात के बाद हुए युद्धों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ सामने से एग्जिट है। और ये 1965 में हुई हाजीपीर की लड़ाई का चित्र है जो दीवार पर उकेरा गया है। अब हम वापस जा रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।